दिल्ली में खास तौर पर रात के वक्त किसी सुनसान सड़क के किनारे कार खड़ी कर गप्पे मारना आम बात है। कई इलाकों में तो हर रात बाकायदा सड़क किनारे कारोबार भी होता है, यानी कार को ही बार बनाकर लोग शुरू हो जाते हैं। मगर यह मामला थोड़ा अलग था, क्योंकि बकौल घरवाले तीनों शराब नहीं पीते थे। फिर 3 घंटे तक तीनों कार में क्या कर रहे थे? आखिर 3 घंटे के अंदर कार में ऐसा क्या हुआ कि एक साथ 3 जानें चली गई? सवाल फिर उन्हीं 4 वजहों पर आकर खामोश हो जाता है। क्या खड़ी कार और बंद शीशे में चलती एसी से बनी जहरीली गैस ने ली जान? क्या जहरीले खाने की वजह से मौत हुई, या किसी ने तीनों को जहर दिया, या फिर जाने अनजाने में ली या दी गई ड्रग्स बनी मौत की वजह? पहला सवाल, क्या खड़ी कार और बंद शीशे में चलती एसी से बनी जहरीली गैस ने जान ली? ऐसा कई बार हुआ है जब खड़ी कार में एसी ऑन होने की वजह से कार के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गई और उस गैस ने धीरे धीरे कार में बैठे लोगों को बेहोश कर उनकी जान ले ली। एक्सपर्ट की माने तो यह गैस इस तरह असर करती है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता। वो धीरे धीरे अपना सुध बुध खो बैठता है और फिर वही गैस सांसों में घुलकर उसकी सांसें रोक देती है। मगर इस केस में मामला थोड़ा अलग है। चश्मदीदों और पुलिस की माने तो कार की खिड़कियों के शीशे कुछ नीचे गिरे हुए थे। जब बताया मतलब वहाँ के लोगों ने कि 3 जने थे गाड़ी में, निशांत आगे बैठा हुआ था जो मतलब गाड़ी में एकदम मतलब उल्टा लेटा हुआ था और गाड़ी की विंडोज 1-1 इंच सारी तरफ से खुली हुई थी और एसी ऑन था। पुलिस फिर इसी गाड़ी के अंदर उनको मतलब लेके हॉस्पिटल गई है। अब जब शीशे नीचे गिरे हों तो जाहिर है एसी की वजह से कार के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं बन सकती, यानी कम से कम इस वजह से तीनों की मौत कतई नहीं हो सकती। देखिए, दिस इज़ अ वेरी अननेचुरल सिचुएशन। जो ऐसे सड़क के ऊपर खड़े और वो डेथ हो जाए तो इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पता लग सकता है कि क्या रीज़न था। यानी पहला सवाल बेमानी है, मौत की वजह कुछ और है। पर क्या? इसके लिए अब हमें दूसरे सवाल में झांकना होगा। दूसरा सवाल, क्या जहरीले खाने की वजह से मौत हुई? कार के अंदर से पुलिस को कुछ बचे हुए प्याज और चटनी मिले हैं, साथ में टिश्यू पेपर भी। इसका मतलब साफ है कि तीनों कार के अंदर कुछ खा रहे थे। अब जाहिर है तीनों सिर्फ प्याज और चटनी तो नहीं खाएंगे, साथ में कुछ और भी होगा। इसके साथ ही तीनों के कपड़े और उनकी सीट पर उल्टियों के भी निशान मिले हैं। उसमें एक पैकेट खाने का था, वो हमने एक पैकेट उनको पुलिस वालों को हैंड ओवर कर दिया। तो एटलीस्ट उनको पता करना चाहिए क्या कोई स्लिप था वो खाने जो आपने हैंड ओवर किया। ये कुछ चाउमीन टाइप का था, कुछ पास्ता वगैरह टाइप का था, जिस चीज को ये खा रहे थे। तो उसे खाने के बाद बता रहे वॉमिटिंग हुई है, ये हुआ। पहली नजर में इन सारी चीजों को जोड़कर देखने से यही लगता है कि तीनों ने कुछ ऐसी चीजें खाई हैं जिनसे उन्हें उल्टियां हुई और फिर उनकी मौत, यानी वो कोई जहरीली चीज थी। हो सकता है वो चीज वो खाना हो जो तीनों ने खाई, पर अगर वो खाना ही जहरीला होता तो फिर जहां से भी वो खाना उन्होंने लिया था उसे और लोगों ने भी खाया होगा। मगर इन 3 के अलावा और किसी की ऐसी मौत की खबर अब तक नहीं मिली है। फिर फूड पॉइजनिंग के मामले में अक्सर देखा गया है कि एक से ज्यादा लोग अगर एक साथ जहरीला खाना खा भी लेते हैं तो किसी एक पर उसका ज्यादा असर होता है और किसी पर कम। पर यहाँ तीनों की मौत लगभग एक साथ होती है, यानी मौत की वजह को लेकर इस दूसरे सवाल पर भी सवाल खड़ा होता है। हाँ जी, बिल्कुल इसके पीछे साजिश है। हम चाहते हैं कि इसी तरह से नेचुरल डेथ नहीं है, ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, ये नेचुरल डेथ नहीं है। तो साजिश के अलावा कोई वो नहीं है। बंद कार में फैली गैस नहीं और जहरीला खाना भी नहीं, तो फिर मौत की वजह क्या है? अब इस वजह को लेकर आखिरी 2 सवाल बचते हैं। निशांत, बलविंदर और लक्ष्मण, इन तीनों की मौत जिस परिस्थिति में हुई है उससे कई सारे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। कार का एसी चल रहा था, तीनों कार में बैठ के खा पी रहे थे, लेकिन साथ ही कार का शीशा भी खुला हुआ था।
पुलिस का कहना है कि तीनों की मौत के पीछे किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस को तीनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। चिराग गोठी और कैमरामैन मनीष माथुर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।